और ज्वार झारखंड की शुरुआत करेंगे लातेहार से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां महुआ टांड थाना क्षेत्र के ओरसा घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ से आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 87 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस को रिजर्व कर लोग रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इसी दौरान घाटी में बस का नियंत्रण बिगड़ गया और बस घाटी में पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो महुआ टांड थाना क्षेत्र के ओरसा घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। छत्तीसगढ़ से आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 87 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बस को रिजर्व कर लोग रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इसी दौरान घाटी में बस का नियंत्रण बिगड़ गया और बस घाटी में पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और खबर राजधानी रांची से है, जहां अंश और अंशिका के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस ने देश भर में फैले बच्चों के अपहरण के नेक्सस का भंडाफोड़ किया। गुलगुलिया गिरोह के 13 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही अलग अलग जगहों से अपहरण किए गए 12 से ज्यादा बच्चों को बरामद किया। यह पूरा नेक्सस न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई राज्यों में फैला है, जिसके निशाने पर बच्चे रहते हैं। काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है। और कब लौटेगी चतरा की लापता मुन्नी? आखिर पुलिस कर क्या रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 28 दिसंबर से लापता मुन्नी की अब तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, परिजनों का सब्र खत्म होता जा रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 28 दिसंबर से कहां लापता है मुन्नी? परिजनों की गुहार, मेरी बेटी वापस ला दो। गुमशुदगी है या प्रशासन की लापरवाही? चतरा की 14 साल की मुन्नी कुमारी कहां है? 20 दिन बीत गए लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। क्या यह सिर्फ एक गुमशुदगी है या प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत? ये सवाल इसलिए क्योंकि गिद्धौर थाना क्षेत्र से 28 दिसंबर से लापता मुन्नी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन आस लगाए बैठे हैं, लेकिन हर गुजरता दिन उनके डर और बेचैनी को और बढ़ा रहा है। घर पे आ जाएगी, हम लोग पास आ जाएगी, हम वही चाहते हैं। 20 दिन से निकला हुई है तो हम लोग का अंधेरा लगल रहता है डेली की आ जाएगी, कल आएगी। परिजन पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस आवेदन देने के 10 दिन बाद हरकत में आई, लेकिन अभी भी पुलिस सिर्फ औपचारिकता ही कर रही है। बच्चे लोग बोले नहीं पिकनिक मनाने जाएंगे, तो ये बच्ची थी से वो सब पहले निकल गई और पीछे से ये बच्ची मैंने उस पीछे वो सब चले गया, वो दूसरा अथी में चले गए मनाने के लिए, और ये जो बच्ची थी से भटक गई और पैर से भी थी विकलांग। और उसी में हम लोग फिर शाम को आए बच्ची लोग, तब उस सब के पूछे तो बोले कि नहीं से हमारा पास नहीं गए हो, से हम सोचलिए कि नहीं हो। तब वो हम लोग फिर जो थे से फिर खोजने लगे, पूरा 10-11 बजे रात तक खोजे जाके पूरा बस्ती और इधर जंगल में, तो नहीं मिला। अभी तक मुन्नी के नहीं मिलने से गांव के लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या गरीब की बेटी की तलाश उतनी जरूरी नहीं जितनी तस्करों पर कार्रवाई की वाहवाही। अब परिजन प्रशासन से सीधी गुहार लगा रहे हैं कि मामले की उच्च स्तरीय जांच हो।
विशेष टीम गठित की जाए और मुन्नी कुमारी को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जाए। ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा सवाल है कि आखिर 20 दिन से लापता मुन्नी अब तक क्यों नहीं मिली। लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? मानव तस्करी या कुछ और है मामला? आखिर कब बदलेगा झारखंड पुलिस का रवैया? न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं नशे के दलदल में फंसकर बर्बाद हो रहे युवाओं की। हजारीबाग का इचाक थाना क्षेत्र, जहां इन दिनों नशा कारोबारी काफी सक्रिय है, जिससे परेशान होकर अब स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और इचाक बंद कर अपना विरोध जताया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हेमंत सोरेन तो होश में आओ, नशा मुक्ति बंद करो। लोग सड़कों पर हैं, दुकानें बंद हैं और आवाज उठ रही है, नशा बंद करो, समाज बचाओ। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के इचाक प्रखंड, जो कभी कृषि प्रधान प्रखंड माना जाता था, लेकिन इन दिनों यहाँ नशा का कारोबार बड़े स्तर तक देखने को मिल रहा है। खासकर इसकी चपेट में आने से युवा बर्बाद हो रहे हैं, कई लोगों का घर उजड़ रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने संपूर्ण इचाक बंदी का आह्वान किया, जिसमें स्थानीय लोगों का समर्थन मिला। प्रशासन से यही मांग करते हैं, जितना भी नशाखोरी ब्राउन शुगर इतना सारा बिक रहा है, उसमें कुछ तत्काल एकदम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे हम लोग को भी मुक्ति मिले, बाजार में खुलेआम दिखता है। युवक लोग बहुत बर्बाद हो रहे हैं, नशा में सब बर्बाद हो रहे हैं, किसी का जान चला जा रहा है। इचाक प्रखंड के लगभग 100 गांवों में इस बंदी का असर देखने को मिला। बढ़ते नशा के कारोबार और नशा का सेवन की वजह से कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम भी दिया जा रहा है। उन्हें जल्द से जल्द छानबीन कर उस पर कार्रवाई करे, ताकि एक नशा मुक्त समाज बन सके। आज जिस तरह से चौक चौराहा पर नशा खुलेआम बेच रहे हैं, प्रशासन उस पर कार्रवाई करने में असक्षम दिख रही है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजे। शासन से मांग करते हैं कि इचाक में जितने प्रकार का नशा अवैध रूप से चल रहा है, वो संपूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। चाहे वो महुआ का शराब हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो जुआ हो, किसी प्रकार का ये जो मामला चल रहा है जिसमें युवा लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसमें अपना ध्यान देते हुए प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। देखने वाली बात होगी कि स्थानीय लोगों के इस संपूर्ण इचाक बंदी का असर, सकारात्मक पहल कब तक देखने को मिलती है और स्थानीय पुलिस प्रशासन इस पर लगाम लगाने के लिए क्या अहम भूमिका अदा करती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लगातार जो नशा का जो कारोबार है वो बढ़ता दिख रहा है। ऐसे आंदोलन से इस पर जो है कितना लगाम लगेगा, देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। खबर गुमला से, जहां अवैध नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी कर 132 किलो अवैध गांजे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा लेकर तस्कर झारखंड आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने पालकोट के दलती डैम के पास चेक नाका लगाकर जांच अभियान चलाया। इस दौरान 2 कार से 132 किलो गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी चारों तस्कर गुमला जिले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। किलो 132 केजीज गांजा बरामद किया गया है। इसमें 4 अपराधी जो थे उसके साथ में पाए गए, जिनको अरेस्ट किया गया है। इनके साथ 4 मोबाइल्स को भी रिकवर किया गया है। चारों अपराधी जो है वो गुमला जिले के ही रहने वाले हैं। इन सभी लोगों को विधिवत गिरफ्तार कर फॉरवर्ड किया जाए। और WEF की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन हिस्सा लेंगे। इसको लेकर सीएम का एक पोस्ट भी सामने आया। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एक भारत एक विजन के तहत सहयोग और संवाद की भावना स्पष्ट है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा और तैयारियों पर चर्चा हुई। तैयारियों के बारे में अवगत कराया गया। झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण खनिज एवं खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण को प्रदर्शित करेगा। ईवी एवं ऑटोमोबाइल, सुपरफूड्स एवं खाद्य प्रसंस्करण, वन एवं जैव अर्थव्यवस्था को सामने रखेगा। ऊर्जा एवं
नवीनकरणीय ऊर्जा, संक्रमण, पर्यटन, वस्त्र जैसे क्षेत्रों में मौकों को प्रदर्शित करेगा। और सीएम के विदेश दौरे को लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस ने सीएम के दौरे को उद्योग के क्षेत्र में झारखंड का बढ़ता कदम बताया। वहीं जेएमएम ने कहा कि सीएम राज्य में ही लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, इसीलिए यह दौरा खास है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और जेएमएम के दावों पर तंज कसते हुए कहा, जो विदेश से उद्योगपति लाने की बात कर रहे हैं वह पहले देश से ही उद्योगपतियों को यहां लेते आए। देश के उद्योगपति तो झारखंड आ नहीं रहे, ये विदेश गए हैं। को एक बड़ा सौगात दी जाएगा। उद्योग क्षेत्र में झारखंड का एक बढ़ता हुआ, तीव्रता से बढ़ता हुआ कदम होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उद्योगों के आने की संभावनाएं बढ़ेगी। वो झारखंड को ऐसा बनाना चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को यहाँ से विदेश न जाना पड़े पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। अगर यहीं पर इन्फोसिस आ जाए, यहीं पर अगर मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाए, यहीं पर अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल्स बन जाए। देश के उद्योगपतियों के बजाय यदि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाते तो भारत के उद्योगपति तो आपके झारखंड में आ नहीं रहे हैं, तो आप विदेश से लाने जा रहे हैं। तो विदेश के लोग इतने मूर्ख भी नहीं है ना, वो सारी स्थिति का पता करते हैं। और आजकल एक टर्म है MOU। अब MOU तो बहुत होता है, MOU होने से नहीं हो जाता है ना। MOU का क्या वैल्यू है भाई? निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सांसद और विधायक शामिल हुए। इस बैठक के दौरान जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने और दलगत निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की गई। बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार जनता को धोखा देना चाहती है। नगर निकाय के चुनाव को जनता को धोखा देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है और मांग भी है कि नगर निगम के चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए और ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया को पूरी की जानी चाहिए। लेकिन सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है और दलीय आधार पर चुनाव करने से भागते फिर रही है। इसी पर आज विचार चिंतन हम सब लोगों ने किया। पार्टी ने पहले की तरह आज भी बैठक में तय हुआ कि भाई सरकार जल्द से जल्द तिथि घोषित करे। बहुत विलम्ब सरकार पहले ही कर चुकी है और बार बार झूठे वादे कर रही है, तुरंत कराएंगे, अब कराएंगे, तब कराएंगे। तो तिथि घोषित करे और दलीय आधारित चुनाव कराए। दलीय आधारित चुनाव कराने से अच्छे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक दलों की ओर से आते हैं। दलीय आधार चुनाव नहीं कराने से कई बार धन बल, बाहुबल वाले लोग भी प्रत्याशी बन करके चुनाव जीत जाते हैं और जनता बाद में बहुत कष्ट पाती है। भारत में दलीय आधारित चुनाव को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो बैठक में तय हुआ सरकार से हम लोगों ने ये जो नगर निकाय, नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, ये दलीय स्तर पर हो, ये मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश इकाई से किया जा रहा है। दूसरी बात है ये ईवीएम के माध्यम से हो। तीसरा कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि सुनने में केवल आ रहा है लेकिन नोटिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये बोला नहीं जा सकता है। रांची में इस महीने के अंत में नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार नगर निकाय चुनाव में कुल 53 वार्ड में 10,27,066 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और तीसरी सरकार का चयन करेंगे। आपको बता दें कि इस बार के निकाय चुनाव में महिलाओं की भूमिका अहम मानी जा रही है, क्योंकि रांची में 53 में से 29 वार्ड में महिला वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होंगी, क्योंकि 29 वार्ड में महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर की संख्या से ज्यादा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में हम लोगों ने सारे तैयारी कर रहे हैं और कोषांगों का गठन कर लिया गया है और जो
सामग्रियों को जो लाना है उसके संबंध में भी कार्य चल रही है। और विशेषकर ऐसे बूथ जहां जो सेंसिटिव है तो उनको भी विशेष तरीके से हम लोग डिप्लॉयमेंट जो करना है उस पर भी वर्क कर रहे हैं। और पारदर्शिता से ये निर्वाचन करने के लिए हम लोगों ने जिला स्तरीय सारा तैयारी कर चुके हैं। खबर रामगढ़ से, जहां टाटा स्टील ने भव्य फूलों की प्रदर्शनी लगाई है जो स्कूली बच्चों में आकर्षण पैदा कर रही है। स्कूली बच्चे यहां पर गार्डनिंग, प्लांटेशन के गुण सीख रहे हैं। साथ ही स्कूली बच्चे प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संतुलन संरक्षण से भी रूबरू हो रहे हैं। प्रदर्शनी में एक साथ कई किस्म के रंग बिरंगे देशी विदेशी फूल पौधों को देखकर बच्चे काफी खुश हैं। वो प्राकृतिक से जोड़ने के लिए मांडू प्रखंड के घाटो क्षेत्र में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जहां पर सैकड़ों प्रजाति के फूलों का प्रदर्शनी यहां लगाया गया। देख सकते हैं बटरफ्लाई है, फूलों से बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत है। और सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फ्लावर शो का यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फूल देखे हैं, इससे पता चलता है कि दुनिया में कितने प्रकार के फूल हैं। अच्छा, तो प्लांटेशन के बारे में आप सोच रही हैं ना? यस। नेचर के करीब जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ देखे आप यहाँ? तो ये फ्लावर डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा है। टाइप्स ऑफ इतने फ्लावर्स आपने कभी देखे थे एक साथ? नो सर। नहीं, पहली बार देख रही है? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी इस तरह से प्लांट्स को बचा सकते हैं और वेस्ट से कैसे हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। घर में फूल भी लगा सकते हैं। जी जी जी, कैसे प्लांट्स को हम लोग खाद वगैरह दे के कैसे हम लोग सेवा करें, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तो मैं जस्ट एंटर की हूँ। लेकिन सभी तरह के फूल हैं यहाँ? जी जी, सभी तरह जो मन को भा रहे हैं। जी, बहुत ही काफी अट्रैक्टिव है ये, इस बार का तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। खास करके ये जो फूल है काफी खूबसूरत है। कई प्रकार के फूल यहाँ पर लगाए गए, एक साथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बच्चे भी यहाँ से कुछ न कुछ प्रेरित होकर जा रहे हैं, नेचर के करीब जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और खबर गिरिडीह से, जहां जिले के खनन विभाग कार्यालय में 4 कर्मियों को पद मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद डीएमओ समेत सिर्फ 4 कर्मियों के सारे पूरा विभाग चल रहा है। मैन पावर की कमी के कारण एक ओर विभागीय कामकाज में बाधा आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर खनन लीज धारकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डीएमओ सत्यजीत गिरिडीह में अतिरिक्त प्रभार में है, जो फिलहाल धनबाद में तैनात हैं, जो महीने में कुछ ही दिन आते हैं, जिस कारण विभागीय कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। जिले के डीएमओ ऑफिस में यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस में, और यहीं से गिरिडीह जिले के जितने भी खदान चलते हैं, चाहे कोयला का खदान हो या तो फिर यहाँ पे पत्थर के खदान हो, सभी का संचालन यहीं से होता है। और यहीं से जितने भी कागजी प्रक्रिया होती है पूरी होती है, उसके बाद अनुमति मिलती है और खदान का संचालन होता है। लेकिन यहाँ पर मैन पावर की भारी कमी है, जिसके वजह से तमाम लोगों को, लीजधारियों को दिक्कतें हो रही है। तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं माइनिंग ऑफिस की। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी अधिकारी यहाँ पे बैठे नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर की भारी कमी है। लोग यहाँ पे साफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मात्र 4 ही स्टाफ हैं और 4 स्टाफ के बदौलत यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑपरेट हो रहा है, जिसके वजह से दिक्कतें तो हो ही रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 4 ऐसे स्टाफ भी थे जिन्हें आज से कुछ ही दिन पूर्व काम से हटा दिया गया है और उस पर जाँच पड़ताल चल रही है। के कारण तो वो काम का तो बोझ बढ़ेगा। काम का बोझ बढ़ा हुआ है, लीजधारियों को भी दिक्कतें हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो लेट से हो रहा है, थोड़ा सा विलम्ब होता है। विलम्ब हो रहा है ना? हाँ, विलम्ब तो होगा ही, स्वाभाविक है। तो देखिए ये बड़ा रहा हूँ, स्टाफ नहीं है यहाँ, ये बोला जा रहा है। तो स्टाफ नहीं रहने की वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले आए यहाँ पे? कई बार आ चुका हूँ। दिक्कत हो रहा है ना? तो लेकिन अभी यहाँ जो है गिने चुने 2 लोग हैं, तो क्या कर सकते हैं बेचारे। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो आपको दिखाने का काम कर रहे हैं खनन विभाग कार्यालय से, जहां पर 4 लोगों को पदमुक्त किया गया है। उस पर जांच चल रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही, खासकर लीजधारियों को दिक्कतें हो रही है, जो जिले के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का शिकार हो रहे हैं, विलम्ब हो रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग काफ़ी प्रताड़ित भी महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।